आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे कैसे अपने अंदर आप आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद पर विश्वास। दोस्तों, ज़िंदगी में आत्मविश्वास बहुत तेज़ से आता है। इसलिए शुरू में व्यक्ति को लगता है कैसे किसी काम को कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप कार्य करेंगे आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा। और आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा आता है तैयारी से आत्मविश्वास आता है। दोस्तों, व्यक्ति भाग्य या प्रतिभा से नहीं अपितु उचित तैयारी से मिलती है। और जितना आप तैयारी करेंगे उतना आपके अंदर से आत्मविश्वास आता जाएगा। मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बता रहा हूँ जिसको यदि आप फॉलो करें, जिन बातों का ध्यान रखें, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा और आपको लगेगा कि आप किसी काम को बहुत प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। पहला जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को स्वीकार करिए। माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है और बहुत ही यूनिक रचना है, क्योंकि ईश्वर कभी भी अपनी रचना को दोहराता नहीं। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अनोखा है और ईश्वर, सभी लोग ईश्वर के बच्चे हैं। प्रभु ने सबको इस तरीके से बनाया कि उसके जैसा व्यक्ति ना तो कभी अतीत में था, ना तो भविष्य में होगा, ना तो वर्तमान में। आप बिल्कुल यूनिक हो। तो किसी की तरह बनने की अपेक्षा आप अपने आप को पहचानिए और अपनी यूनिकनेस को पहचानिए, क्योंकि जो आप हो, आप केवल आप नहीं हो। आपको जिसने बनाया है वो ईश्वर है। जिसने पेड़ पौधे, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, उसी ने आपको बनाया है। तो आप ये स्वीकार करो कि ईश्वर ने आपको सबसे यूनिक बनाया है और आप अपने आप को जो है आप कॉन्फिडेंस रखो। दूसरी बात कि आप दूसरों से बातचीत करें। ज़्यादातर लोग होते हैं कि किसी से बातचीत नहीं करते, संकोच रखते हैं। तो जितना आप समाज में बोलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, उतना आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करिए, दोस्तों से कम्युनिकेट करिए, रिश्तेदारों से कम्युनिकेट करिए और मतलब जिससे भी, टीचर से आप कम्युनिकेट करिए, आप बातचीत करिए। जितना बातचीत करेंगे उतना आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातों में ना आइए, ठीक है। एक सकारात्मक माहौल में रहिए, उन लोगों के बीच में बात करिए जो आपको समझते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको पॉजिटिव वे में स्वीकार करते हैं। तीसरी जो बात चीज़ है, आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक लक्ष्य बनाइए। क्योंकि दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम किसी गाड़ी पर बैठते हैं तो ये पता रहता है कि गाड़ी कहाँ जाएगी। हम इसी तरह किसी ट्रेन में कहीं बैठ के कहीं नहीं चले जाते हैं। इसलिए इस ऐसी हमारी ज़िंदगी होती है। यदि हमको जीवन में कुछ करना है तो एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना लक्ष्य के ज़िंदगी कुछ खास नहीं है। यदि आप अपने जीवन के प्रति एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, एक सपनों के लिए काम नहीं करेंगे, तो दूसरों लोग आपको अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपनों के लिए यूज़ कर लेंगे। और दोस्तों, हर व्यक्ति का एक जीवन होता है। प्रभु ने उसको एक जीवन दिया, एक समय दिया है। कुछ समय के लिए आप धरती पर जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो अपने लक्ष्य के साथ कोई समझौता मत करिए और जी तोड़ मेहनत करिए। और ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दिया है कि जैसे जैसे काम करते जाएंगे, एक्सपीरियंस आता जाएगा, आपके अंदर से आत्मविश्वास आएगा, जैसे जैसे तैयारी होती जाएगी। और एक लक्ष्य बनाने के बाद उससे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उस पर कार्य करें, निरंतरता, कंसिस्टेंट। जैसे कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाती है। इसलिए कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी यावत जाते सिल पर पड़त निशान। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है और ये निरंतर होना चाहिए। जैसे कि आप लोग कछुआ खरगोश की कहानी जानते होंगे। खरगोश बहुत स्पीड से रेस करता था और कछुआ बहुत स्लो करता था। तो उसने उसके सामने डींग हाँकी कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। लेकिन कछुआ भले स्लो चलता था, लेकिन वो लगातार चलता था। दोनों में शर्त लगी और खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा, लेकिन कुछ आगे जा कर के वो सो गया और कछुआ निरंतर चलता रहा और उसने अंत में रेस को जीता। इससे ये सिद्ध होता है कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस। यानी कि भले आप स्लो रहिए लेकिन निरंतर रहिए। कंटिन्यूटी, मेहनत बहुत ज़रूरी है। जो लगातार मेहनत करता है वो सफलता को प्राप्त करता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नर्वस हो जाते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है, लेकिन नर्वस नहीं होना चाहिए। और उस समय कुछ लोग तो उस समय हार मान लेते हैं जब उनको सफलता कुछ कदम पे दूर पे होती है। इसलिए हमेशा मेहनत करिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को जानिए। सबसे बड़ी बात होती है कि आत्मज्ञान। बहुत पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान के नाम से, उसका एक टाइटल सॉन्ग था, उस भी मुझे बहुत पसंद था, जो होता है आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वह शक्तिमान। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को जानिए। ज़्यादातर लोग अपने आप को जानने से मतलब समझते हैं कि अपनी कमजोरियों को जाने। नहीं, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ खास चीज़ें हैं जो ईश्वर ने आपको दी है, जो आपको सबसे भीड़ से अलग करती है। कि आप भी सुने होंगे, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, ख्वाबों में सज सकती है, जब होता है आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वह शक्तिमान। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को जानिए। ज़्यादातर यूनिकनेस, चाहे वो आपका बातचीत करने का तौर तरीका हो, चाहे आपका शिष्टाचार हो, चाहे आपकी दयालुपन है, चाहे आपकी मेहनत करने का जज्बा, चाहे आपकी सोच,
हर चीज़ यूनिक होता है। तो आप अपने पॉजिटिव चीज़ों को जानिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, अपनी मजबूतियों को जानिए और कमजोरियों को जानिए तो उसको रिमूव करिए और ज़्यादातर फोकस पॉजिटिव चीज़ों पर करिए, क्योंकि व्यक्ति जो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है उसके अंदर वो चीज़ ज़्यादा आती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आप जो है कि हमेशा अपनी यादों में पॉजिटिव चीज़ों को रखिए, सकारात्मक चीज़ों को। कुछ लोग करते हैं कि हमेशा अपने अतीत में हुई घटनाओं के बारे में, जो बुरी घटनाएं होती हैं या जो उनकी असफलता उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपने जीवन में जो भी छोटी छोटी सफलताएं हासिल की है तो उसके बारे में सोचिए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप भविष्य में भी अच्छा कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे अतीत के कर्मों का फल हमारा वर्तमान है और हमारे वर्तमान के कर्मों पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप दूरदर्शी बनिए, यानी अपने फ्यूचर के प्रति आशावान बनिए। आप वर्तमान में जब मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य भी बहुत ही उज्जवल होगा। इसलिए मेहनत करिए और अपने भविष्य के प्रति हमेशा गोल्डन सोचिए, जैसे बच्चे सोचते हैं। बच्चों की मानसिकता रखिए, वो हमेशा अतीत की चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए हमेशा उनकी लाइफ में एक सपना होता है, एक आशावादिता होती है, उनका एक ऐसा नज़रिया होता है कि नई चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। हम लोग बड़े होते तो हम लोग समझा दिया था कि नहीं ये नहीं पा सकते, बच्चों की जिद नहीं, जिद दृढ़ संकल्प, इसको पॉजिटिव में करिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात है, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़े तो हमेशा एक पॉजिटिव माहौल में रहिए, अच्छे दोस्तों के बीच में रखिए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे गाने सुनिए और अच्छी मोटिवेशनल स्पीच जो भी आता है उसको सुनिए। तो इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जन्म लेगी और आप हमेशा आत्मविश्वास से अपने आप को भरपूर महसूस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कुछ टिप्स मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे आप आत्मविश्वास युक्त रह सकते हैं। यदि आप इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। और दोस्तों, इस प्रकार से मोटिवेशनल चीज़ें, एजुकेशनल बातें आप लोगों को हम बताते रहते हैं। इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और उसका कमेंट करके अपने विचार बताइए। और यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आपको आगे हम ज्ञानवर्धक जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।